साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए जी। धनजिंगार जी संतो महापुरुष सदगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सत्संगत जी दासिक विचार रखेगा, आशा जी परवान करिएगा। जो भी त्रुटियाँ हों बख्श लेना और सौदों से लगाए रखना। सत्संगत जी, एक बार की बात है, एक इंसान जो जीवन में कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया था, पूरे जीवन भर उसने केवल ठगी, धोखा, अपमानजनक ही कार्य किए थे। जैसे ही उसका अंतिम समय आया, सत्संगत जी उसके प्राण जब इस शरीर से निकले तो जब धर्मराज के पास गए सत्संगत जी, तो धर्मराज जी उसका जब हिसाब करने लगे कर्मों का, तो सत्संगत जी देखे कि कभी जीवन में उसने कोई कार्य नहीं किया है। एक दिन उसने आगोश में आके, जोश में आकर कहीं से आ रहा था रास्ते में और सत्संग चल रहा था, जिसमें बैठकर उसने देखा कि कैसी भीड़ इकट्ठी हुई है। वो भी उस पीछे बैठकर जैसे ही जयकारा लगा गया, उसने भी बिना सोचे समझे हाथ उठा दिया और मुंह से जय बोल दिया। सत्संग जी, अब इतना ही कर्म धर्मराज के हिस्से में दिखता है, कितना ही कर्म उसने पूरे जीवन में अच्छा किया है, बाकी तो पूरा जीवन ये सारे बुरे काम ही किया है। तो इसका क्या हिसाब किया जाए, उनके समझ में नहीं आ रहा है। तो अपने कंधे पर बैठा के लेके जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि चलो। तो कहता है, भाई मैं थक गया हूँ, अब मैं नहीं जा सकता। तो धर्मराज जी अपने कंधे पर बैठा के उसको भगवान विष्णु जी के धाम लेके जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं, सत्संग जी भगवान विष्णु जी पूछते हैं कि कैसे आप लोग आना होगा, बताइए। तो धर्मराज जी सारा वृत्तांत उसका उसे सुनाते हैं भगवान जी से, विष्णु जी से। तो भगवान कहते हैं कि जो एक बार भी मेरा नाम चाहे भूल से लिया, चाहे किसी प्रकार से लिया, तो तुम्हारे सिर के ऊपर चढ़ गया और मेरे धाम तक पहुंच गया। और अगर इसने जानबूझकर वो जयकारा लगाया होता तो क्या होता, अभी भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तो सत्संग जी धर्मराज जी ने उसे स्वर्ग का हिस्सा दिया। तो सत्संग जी कहने का तात्पर्य संत महापुरुष कहते हैं कि जैसे परमात्मा के शरण में जब इंसान जीवात्मा आती है तो बहुत सारे अच्छे कर्म होते हैं, जिसकी वजह से उसे सुख की प्राप्ति होती है, और बुरे कर्मों से नरक की प्राप्ति लिखी गई है शास्त्रों में। नरक का जो वर्णन है सत्संग जी गरुड़ पुराण के अंदर बहुत सारी कठिनाइयों से भरा हुआ है, सुनकर ही रूहें कांप जाती है। और कई प्रकार के नरक हैं, जिसमें कहते हैं कि खून की नदियाँ हैं, पीप की नदियाँ हैं, मलमूत्र की नदियाँ हैं, जिसमें जीवात्मा जैसा कर्म करती है उसको उसी में डुबा के उसके अंदर भी तपती हुई नदी है जो अग्नि की नदी है। बहुत सारे ऐसे ऐसे उसमें लिखा गया है, वर्णन किया गया है, जिसको सुनकर ही ये रूह कांप जाती है। इसी से बचने के लिए सत्संग जी ये सतगुरु महायज्ञ का रचना करते हैं, सत्संग का, समागम का, कि ये जीवात्मा भूल से चाहे अज्ञान से बहुत सारे जीवन में ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसका फल हमें भोगना पड़ता है। ऐसे कर्मों का समाधान करने के लिए ये सत्संग की व्यवस्था सद्गुरु करते हैं।
जब इंसान सत्संग में आता है तो कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। सत्संग जी एक घड़ी आधी में पुनियाद, इतने मात्र सत्संग से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा होती है। तो सत्संग जी कृपा करना चाहिए हर इंसान को कि अपने जीवन में परमात्मा का जो सत्संग है जिस रूप में मिले उसे अत्यंत ज्वाइन जरूर कर लेना चाहिए। इससे केवल लाभ ही लाभ है, कोई हानि नहीं है। अगर कुछ भी समझ में भले ही नहीं आता है, लेकिन इंसान जैसे ही उस वहाँ पे पहुँचता है उसके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर बिना सोचे समझे मिल जाता है। सत्संग ऐसा है जहाँ पे अपने मन के अंदर सवाल लेके हर कोई जाता है और जैसे ही प्रवचन होती है, संत महात्माओं के विचार आते हैं तो मन के भाव का जो प्रश्न उठता है वो उसमें उसका समाधान मिल जाता है। सत्संग जी जैसा कि काव्यसुंदरी जी को धाम में हमेशा सत्संग होता है बताते हैं लोग शास्त्रों में। तो एक बार गरुड़ जी को ये भ्रम हुआ था। हनुमान जी जब गरुड़ जी के पास गए थे नागपाश को काटने के लिए, भगवान राम और लक्ष्मण की बोले, हाथ जोड़कर विनती की कि गरुड़ जी आपकी आवश्यकता पड़ गई है, भगवान को आपको याद किए हैं, चलिए। तो कहते हैं कि मेरे भगवान को कोई दुनिया में बांधने वाला शक्ति नहीं है, मेरे भगवान समर्थ हैं। फिर हनुमान जी बड़ी विनती और प्रार्थना करते हैं कि उनके साथ जाते हैं और देखते हैं कि वो नागपाश में बंधे पड़े हैं। जैसे ही नागपाश से काट के निकालते हैं, छुड़ाते हैं, सत्संग जी मन के अंदर भ्रम हो जाता है कि जो इस नागपाश में बंध सकता है वो हमारा विष्णु भगवान नहीं हो सकता। गरुड़ जी को ये बहुत बड़ा भ्रम हो गया और नारद जी के पास दौड़े दौड़े जाते हैं। ये ऐसी सी बात है, हमारे भगवान जो है राम लक्ष्मण कैसे बंध गए हैं गरुड़ पास में, नागपाश में। हमें भ्रम हो गया, हमें समझ नहीं आ रहा है कि भगवान वो कैसे बंध गए। नारद जी कहते हैं कि ये भ्रम हमें भी एक बार हुआ था, आप ऐसा करिए, इसका समाधान मेरे पास नहीं है, आप सीधे सत्संग में जाइए, वहीं आपका समाधान होगा। काव्यसुंदरी के आश्रम में हमेशा सत्संग होता है, आप वहाँ भी जाइए। फिर वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, सभी देवताओं के पास जाते हैं, सभी लोग यही बताते हैं कि जब भ्रम हो जाता है तो बिना सत्संग की ये खत्म नहीं होता। और जैसे जैसे काव्यसुंदरी के आश्रम की तरफ जैसे जैसे पग उनका बढ़ता है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनको सब कुछ मालूम हो जाता है कि हो सकता है परमात्मा भगवान ने हमें आगे बढ़ाने के लिए, उजागर करने के लिए कोई ऐसी रचना रचा हो जिससे इसमें मेरा भी नाम शामिल हो पाए उनकी कथाओं में। तो सत्संग में हकीकत बात है कि जब उन्होंने गरुड़ जी ने नागपाश को काटा तो आज ग्रंथों पुराणों में उनका गर्दन भगवान ने अपने साथ शामिल कर लिया। परमात्मा कैसे किसका नाम रोशन करेगा, कैसे किसको क्या करेगा, ये भगवान ही जानता है। सत्संग जी कभी किसी के कथाओं पर, किसी देवी देवताओं पर भ्रम नहीं करना, क्योंकि ये आदि शक्ति का एक स्वरूप होता है। परमात्मा का हर रूपों में कुछ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। परम शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला सकती है बिना देखे बिना जाने। तो सत्संग जी वो कुछ भी कर सकती है, इस पे कभी भी भ्रम और शिकायत नहीं करना। जो है उसे मान लेने में ही हमारी भलाई होती है। सत्संग जी जो भी गलती हो उसे बख्श लेना और अपने चरणों से लगाए रखना और अपना प्यार दुलार सदा बनाए रखना। सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए, धन्यवाद।